कौन संभालेगा मुल्क की बागडोर? कराची का इंतखाबी मार्का कौन अपने नाम करेगा? आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। 7 अजला में 9 डिस्पैच सेंटर्स कायम किए गए। इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले के सुपुर्द। कई मुकामात पर इंतखाबी सामान की तरसील का अमल ताखीर का शिकार। मलीर में तरसील का अमल ताखीर से शुरू हुआ। सुपीरियर कॉलेज, शाहफैज़ल कॉलोनी समेत दीगर मुकामात पर इंतखाबी अमला ख्वार। ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम भी मेरिट पर पूरा ना उतर सका। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल रात गए तक जारी रहने का खदशा। इलेक्शन के अमल को मुतासिर करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं पोलिंग बूथ के अंदर कोई अहलकार मौजूद नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर फौज को तैनात किया जाएगा। सिंध में हालात बेहतर है। झगड़े सियासी जमातों की गलतियों की वजह से हुए। जिस एरिया में प्रॉब्लम होगी वहाँ शायद वहाँ पर वो डिस्टर्ब की जाए। अदरवाइज सिंध के अंदर ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में अभी तक हालात ऐसे नहीं हैं। कोई इरादा नहीं है। खुदा न खास्ता अगर कोई स्पेशल सिलेक्टिव एरिया होता है तो वहाँ डिस्टर्ब हो सकता है, वो भी अगर ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज पूरे कराची में सिंध में कोई ऐसी बात नहीं होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह के हंगामी दौरे। जिला कमाड़ी, जनूबी गरबी बस्ती में डिस्पैच सेंटर्स में सामान की तरसील का जायजा लिया। अमले से भी सवालात किए। इंतजामात तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा सामान की तरसील जल्द मुकम्मल हो जाएगी। मीडिया अमले की बोगस तैनाती के लेटर की निशानदही करें, कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने के लिए इदारों से राब्ते में है। किसी भी हल्के में प्रिजाइडिंग अफसर को तब्दील नहीं किया गया। जहाँ जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है वहाँ से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। और इसके अलावा हमारे है गवर्नमेंट स्टाफ मौजूद है, तो कराची में इंशाल्लाह इस किस्म का कोई इशू नहीं है। जहाँ जहाँ जिसकी निगाह से जिला गरबी में इंतखाबी अमले को तैनाती के लेटर्स में गलतियों का इंकशाफ। अमले ने शिकवा किया कि प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान के गलत नंबर दर्ज किए गए। लेटर देने के बजाय व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए। देखिए, ना हमें बताया लेटर मिले हैं अभी तक, ना व्हाट्सएप में आए हैं, ना किसी ने हमें बताया है कि क्या कहते हैं कौन से डीसी ऑफिस जाना है। 4 डीसी ऑफिस से घूम के हम यहाँ आए हैं। हमारा प्रिजाइडिंग फ़ोन नहीं उठा रहे और हम सब ये ग्रुप है ना, तो हम तो एक दूसरे को जानते हैं इसलिए नाम से आ गए, लेकिन हम सब के नंबर भी गलत डाले हैं। जो हमने ट्रेनिंग में नंबर दिए या जो हमारे ऑफिशियल नंबर है वो नंबर नहीं आ रहे हमारे लिस्ट में। अब प्रिजाइडिंग ही नहीं हमें रिसीव पता चल रहा और हम कहाँ से लेटर रिसीव करें। बहुत परेशान है हमारे और बहुत लोग परेशान हैं और प्लस हम लोग हेल्थ के लोग हैं। हमारा हॉस्पिटल ऐसे ही है, पूरा हॉस्पिटल यहाँ आया हुआ है। IG सिंध रिफत मुख्तार का गवर्नमेंट कॉलेज के डिस्पैच सेंटर का दौरा। इंतखाबी सामान की तरसील के अमल का जायजा लिया। कहा कोशिश है कि इंतखाबात पुरअमन माहौल में हो। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। नाखुशगवार वाक़या पेश आने पर पुलिस और रेंजर्स 5 मिनट में रिस्पॉन्स करेंगी। इजलास में IG सिंध का सिक्योरिटी इंतजामात का इत्मीनान का इजहार। रिफत मुख्तार ने साउथ जोन ऑफिस में बनाए गए कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। आम इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम कल खुद निगरानी करेंगे। सुबह से शाम तक मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अचानक दौरे करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध, IG, एडिशनल IG और मुतलका DIGs भी हमरा होंगे। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन के दौरान इंटरनेट बंद नहीं होगा। PTI ने वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया पर इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक खबरों की वजाहत करते हुए कहा इलेक्शन के दौरान सारिफिन को इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर होगी। इंटरनेट सर्विस बगैर किसी रुकावट के जारी रखी जाएगी। इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर सरकारी मुलाजमीन की शामत आ गई। वोटर कॉर्पोरेशन की 2 अफसरान मुअत्तल। शेब फसी और रब नवाज पर गैर हाजिर रहने और बदतमीजी करने का इल्ज़ाम। दोनों अफसरान ने इदारों को फ़ोन पर जवाब देने से ही इनकार कर दिया, जिस पर तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई। वोटर कॉर्पोरेशन ने मुअत्तली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। DIG साउथ ऑफिस में कायम इलेक्शन कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी निगरानी जारी।
तमाम इंटेलिजेंस स्टाफ अफसरान को अलर्ट कर दिया गया। इंचार्ज मॉनिटरिंग सेल का कहना है कि कंट्रोल रूम से तमाम पोलिंग स्टेशंस की निगरानी की जा रही है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैयार। अब्बासी शहीद अस्पताल का 400 से ज्यादा अफराद का अमला ड्यूटी पर मामूर। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट नसीम अहमद बोले, अब्बासी शहीद अस्पताल में 30 से 40 सिटी वार्डन्स को ड्यूटी पर तैनात किया गया। जराये के मुताबिक 40 वार्डन्स अस्पताल की सिक्योरिटी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। कराची में कौन कहां वोट कास्ट करेगा, सिटी 21 तफसीलात सामने ले आया। हाफिज तैमूर रहमान नाजिमाबाद ब्लॉक ए में हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी फेडरल बी एरिया गवर्नमेंट मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली स्कूल में वोट डालेंगे। मुस्तफ़ा कमाल डीए हाई स्कूल फेज 8 क़याबान शुजात में वोट कास्ट करेंगे। फारूक सत्तार पीआईबी कॉलोनी और ख्वाजा इजहारुल हसन बफर जोन में वोट डालेंगे। FBCCI ने इलेक्शन को माइशत के लिए अहम करार दे दिया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मोगो की आवाम से वोट डालने की अपील। कहा, इलेक्शन वाले दिन घरों में ना बैठे, मजबूत हुकूमत ही माइशत को दुरुस्त समत में ले जा सकती है। इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली की पैदावार में नाकाम, महंगी बिजली की पैदावार पर इन्हिसार, काबिल तजदीद तवानाई से पैदावार गैर तसल्ली बख्श करार। नेपरा ने पावर प्लांट्स की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक को कई बार काबिल तजदीद तवानाई वाले प्लांट्स की तामीर का मशवरा दिया गया कि इलेक्ट्रिक महंगे पावर प्लांट्स की शमूलियत के लिए रुजू करती रही। महकमा आबपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अख्तर अली लगारी बाजियाब न हो सके। सेक्रेटरी आबपाशी न्याज अली अब्बासी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन को खत लिख दिया। कहा, अख्तर अली लगारी को 5 फरवरी को अगवा किया गया। पुलिस बाजियाब कराने में नाकाम रही। अफसर के अगवा पर महकमे में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इंटर के मुतनाज़ नताइज पर स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन का बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपना फैसला शफाफियत के साथ दे, शुरा का मुतालबा। वालिदैन का कहना था तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया। बच्चों का इंसाफ कौन दिलाएगा? 12वीं के इम्तिहानात सर पर हैं, जबकि 11वीं के नताइज का फैसला नहीं हो पा रहा। वज़ियाला की कायम करदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने काम शुरू कर दिया। बच्चों को इंसाफ दें। हमने इतनी मेहनत की है, दिन रात एक किया, ना मशीनें सही है ना कुछ सही है। हमारे बच्चों को हक दिया जाए। हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 340 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,143 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 279 रुपये 34 पैसे पर बंद हुआ। बिजली और गैस के भारी भरकम बिलों से शादी हॉल्स मालिकान भी परेशान। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना राइस कहते हैं, महंगाई की वजह से तकरीबात महदूद हो गई, बिल देने में मुश्किलात का सामना है। हालात बेहतर ना हुए तो हॉल मालिकान डिफॉल्ट हो जाएंगे। मैरिज हॉल में किचन वगैरह बनते, यहीं पे खाने बनते थे और मैरिज हॉल में किचन। अब किचन की कोई फैसिलिटी नहीं है। लाख लाख 1.5 2 लाख रुपए के बिल आ रहा है। ये हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है। कम्युनिटी सेंटर के लिए मुख्तलिफ प्लॉट को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वकील की गैर कानूनी तामीरात की तस्दीक अदालती हुक्म में कहा गया। कम्युनिटी सेंटर के लिए मुख्तस अरासी पर स्कूल बनाना दुरुस्त अमल नहीं। JJVL के मालिक और दीगर के खिलाफ 28 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस। एहतसाब अदालत का 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस वापस चेयरमैन ऐप को भेजने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया कि मुल्ज़िमान की जमानत बहाल रहेगी। मुल्ज़िमान मुतल्लिका फॉर्म